ग़ज़वा बदर में मुसलमानों के मुट्ठी भर लश्कर ने बेसर सामानी के आलम में कुफ़ार के अपने से 3 गुना और उस वक्त के जदीद असलहे से लैस लश्कर को शिकस्त दी, जिसके बायस कुरैश मक्का को बहुत ज्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। इसी शर्मिंदगी का अजाला करने के लिए कुफ़ार ने एक बार फिर जंग की तैयारी शुरू कर दी। चूंकि अबू जहल मारा जा चुका था, इसलिए हजरत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सरदार मुकर्रर किया गया। यहाँ ये वाज़ेह रहे कि हजरत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फतह मक्का के मौका पर इस्लाम कबूल किया था। कुफार मक्का की तैयारी उरूज पर थी, जिसमें मजीद जोश और बलवला हजरत हिंदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पैदा कर रही थी। आप हजरत अबू सुफियान की अहलिया थी और आपने भी फतह मक्का के मौका पर इस्लाम कबूल किया था। हिंदा इसलिए भी मुसलमानों बिलखुसूस हुजूर के चचा हजरत हमजा से बदला लेना चाहती थी, क्योंकि उन्होंने उनके बाप उत्बा बिन रबिया को ग़ज़वा बदर के दौरान हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कत्ल किया था। जंग उहद की तैयारी इतनी शिद्दत से की गई कि शाम से आने वाले तिजारती काफिले का सारा नफा उसमें लगा दिया गया। कुरैश ने 3000 का लश्कर तैयार किया, जिसमें से 700 अफराद ज़िरापोश थे। उनके पास 200 घोड़े और 300 ऊँट भी थे। जब कुफार की ये तैयारियां जारी थीं, तो उस वक्त हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मक्का में ही मौजूद थे, जो कुफार की तैयारी के इत्तलात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचाते रहे। दूसरी जानिब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफार की तैयारियों का इल्म हुआ, तो आपने सहाबा से मुशावरत के बाद फैसला किया कि मदीना में रहकर जंग करने की बजाय शहर से बाहर मुकाबला किया जाए। इस मुशावरत के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1000 के लश्कर के साथ मदीना से बाहर निकले। रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन उबई बज़ाहिर मुसलमान हो गया था, लेकिन दिलो निगाह मुसलमान नहीं हुए थे। मुशरिकीन मक्का से उसके रवाबित कायम थे। ये दूसरे मुनाफिकीन मदीना के साथ साजिशों में मसरूफ रहा। मदीना से निकलते वक्त ये इस्लामी लश्कर में मौजूद था, लेकिन तुलुए फजर से कुछ देर पहले इस्लामी लश्कर ने मार्च किया। नमाज फजर शोत में अदा की, जिससे दुश्मन का लश्कर साफ नजर आ रहा था। तो अब्दुल्ला बिन उबई ने सोची समझी सकीम के तहत सदाए एहतजाज बुलंद की कि जंग के बारे में हमारी बात नहीं मानी गई, कि हम मदीना में महसूर होकर दुश्मन का मुकाबला करना चाहते थे, लेकिन चंद नौजवानों के कहने पर खुले मैदान में आने का फैसला किया गया। हम अपने आप को क्यों हलाकत में डालें। बस अब्दुल्ला बिन उबई अपने 300 साथियों के साथ इस्लामी लश्कर से अलहदा हो गया। इस लश्कर में हिंदा भी शामिल थी। उन्होंने मक्का में रहते हुए अपने घर पर महाफिल कराई और लोगों में जोश और जज्बा बेदार किया। उसके बाद उन समेत कई खातीन जंग के मैदान में भी आईं। इन खातीन ने जंगी नगमे पढ़कर कुफार के जोश को बढ़ाया। हिंदा ने अपने एक गुलाम वैशी बिन हरब को खुसूसी तौर पर इस बात का मिशन दिया कि वो हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद करेगा, जिसके बाद हिंदा उनका कलेजा चबाएगी। वैशी बिन हरब भी बाद में मुसलमान हो गए थे। ये लश्कर जब अबू के मकाम पर पहुंचे, तो हिंदा ने मशवरा दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा बीबी आमना की कब्र की बेहुरमती की जाए, लेकिन कुफार मक्का इसके नताइज से खौफजदा हुए और इस मशवरे पर अमल करने से बाज रहे। उहद में शवाल के महीने में सन 3 हिजरी में जंग हुई। मुसलमानों की पोजीशन ऐसी थी कि उनके पीछे उहद पहाड़ था। यहाँ एक दर्रा भी था, जिससे कुफार के हमले का खदशा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिफाई नुक्ते नजर के तहत इस दर्रे पर 50 तीर अंदाजों को तैनात किया और उन्हें हिदायत की कि ताहुक्म सानी अपनी जगह को न छोड़ें। जंग के आगाज पर अबू सुफियान ने जंगी चाल चली। क्योंकि पहले ही 300 मुनाफिक मुसलमानों को छोड़कर जा चुके थे, इसलिए कबीला बनु औस के सरदार अबू आमिर को मैदान में उतारा। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम का सख्त दुश्मन था। मुसलमानों से अदावत की बिना पर मक्के में रहने लगा था, ताकि कुरैश को मुसलमानों से जंग पर आमादा कर सके। अबू आमिर ने कुरैश को यकीन दिलाया था कि जब वो मैदान जंग में आवाज लगाएगा, तो इन सारे इस्लामी लश्कर से निकलकर उसके पास आ जाएंगे। उसने मैदान में आकर आवाज लगाई, ए मदीने के लोगों, देखो मैं अबू आमिर राहब हूँ, आओ मेरे साथ खड़े हो जाओ। अंसार ने जवाब दिया, ए फासिक शख्स, हम तुझको खूब अच्छी तरह जानते हैं। इस मौके पर अबू आमिर फासिक के साहिबजादे हजरत हंजला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, या रसूलुल्लाह, मुझे इजाजत दीजिए इस मुशरिक की गर्दन उतारूं। मगर आपके जज्बा रहमत ने ये गवारा न किया कि बेटे की तलवार बाप के खून से रंगीन हो। अबू आमिर फासिक शर्मिंदा और रूसिया होकर वापस पलट गया। अबू आमिर वापस पलटा ही था कि कुफार की सफों को चीरता हुआ एक मजबूत और तवाना नौजवान, एक हाथ में झंडा और दूसरे में चमकती तलवार लहराता मैदान जंग में आया।
ये कुफ्फार का अलमबरदार और बनी अब्दुद्दार का सरदार अबू तलहा बिन अबी तलहा था, जिसे अपनी ताकत व बहादुरी पर बड़ा नाज था। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मैदान जंग में आए और इस जोर से तलवार का वार किया कि तलहा की लाश जमीन पर थी। बाज रिवायात में हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम भी आया है कि तलहा को उन्होंने कत्ल किया, जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नारे तकबीर बुलंद किया और फरमाया, हर नबी का एक हवारी होता है और मेरे हवारी जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। तलहा के बाद उसके भाई उस्मान ने, जिसके पीछे पीछे औरतें अशआर पढ़ती आ रही थीं, अलम हाथ में लिया और रिज पढ़ता हुआ हमलावर हुआ। इस मर्तबा हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुकाबले के लिए निकले और उसके शाने पर ऐसी तलवार मारी कि कमर तक उतर आई। कुफ्फार का अलम अबू साद बिन अबी तलहा ने उठाया। इस मर्तबा हजरत साद बिन अबी वकास मैदान में थे। उन्होंने एक तीर मारा जिसने उसके गले को चीर दिया और जुबान बाहर लटक गई। उसके बाद मुसाफा बिन तलहा बिन अबी तलहा ने झंडा उठाया। उसे आसिम बिन साबित ने तीर मारकर कत्ल कर दिया। कुलाब बिन तलहा ने झंडा उठाना चाहा तो हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बिन अवाम ने उसका काम तमाम कर दिया। जुलास बिन तलहा बिन उबई तलहा झंडा उठाने आया तो हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह ने उसे कत्ल कर दिया। फिर अरतात बिन शर्जील ने झंडा उठाया तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसे जहन्नम रसीद कर दिया। शरीह बिन करत झंडा उठाने लगे, आगे बढ़ा, उसे कुज़मान ने कत्ल कर दिया। कुज़मान मुनाफिक था जो इस्लाम की बजाय कबायली हमीयत के जोश में मुसलमानों के हमरा लड़ने आया था। शरीह के बाद अबू जैद अम्र बिन अब्द मुनाफ ने झंडा संभाला, मगर उसे फिर कुज़मान ने ठिकाने लगा दिया। फिर शजील बिन हाशिम अब्दवी के एक लड़के ने झंडा उठाया, मगर वो भी कुज़मान के हाथों मारा गया। यूं बनु अब्दुद्दार के 10 अफराद ने झंडा उठाया और सब के सब मारे गए। अब उनके कबीले का कोई आदमी बाकी न बचा था। फिर अचानक उनके एक हबशी गुलाम सवाब ने लपक कर झंडा उठा लिया। बिलाखिर वो भी मारा गया। झंडा जमीन पर गिर गया और उसे कोई उठाने वाला नहीं था।